तो जब शेयर बाजार लगातार लाल निशान में गोते लगा रहा होता है तो क्या लगता है सब कुछ खत्म, सिर्फ और सिर्फ नुकसान? जी नहीं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उस बेहद दिलचस्प डेटा पर बात करेंगे जो ये साबित करता है कि गिरते हुए इंडेक्स के बीच भी शानदार बल्कि अविश्वसनीय रिटर्न हासिल करना पूरी तरह से संभव है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सेंसेक्स या निफ्टी के गिरने का मतलब है पोर्टफोलियो का तबाह होना, लेकिन आज के ये आंकड़े उस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंदी के दौर में हर निवेशक के दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सवाल घूमता है कि जब हर तरफ घबराहट का माहौल हो, बड़े बड़े शेयर्स अपने निचले स्तरों पर लुढ़क रहे हों, तो क्या ऐसे में भी मुनाफा कमाने की कोई गुंजाइश बचती है? अक्सर यही सुनने को मिलता है कि बाजार गिरा तो सबका पैसा डूबा, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से हाँ है। बाजार के गिरने का मतलब हर कंपनी के गिरने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर नजर डाली जाए। 253.17%, 253.17%। ये कोई छोटा मोटा मुनाफा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये विशाल लाभ सिर्फ 6 महीने की अवधि में एक सिंगल स्टैंड आउट स्टॉक द्वारा हासिल किया गया है। ये डेटा पूरी तरह से इस पुराने मिथक को तोड़ देता है कि गिरते बाजार में निवेश का मतलब केवल नुकसान है। जरा सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ लोगों का पैसा डूब रहा था, वहां किसी ने अपनी पूंजी को 2.5 गुना से भी अधिक कर लिया। है ना कमाल की बात? तो आखिर ये सब होता कैसे है? बाजार के इन मिथकों को वास्तविकता से अलग करने के लिए हमारा ये विश्लेषण इन 6 प्रमुख हिस्सों से होकर गुजरेगा। पहला, गिरता शेयर बाजार। दूसरा, व्यापक गिरावट को चुनौती। तीसरा, टॉप गेनर्स का विश्लेषण। चौथा, टॉप लूजर्स की जांच। पांचवा, 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर की रणनीति। और आखिर में स्मार्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। भाग 1, गिरता शेयर बाजार, गिरावट की वास्तविकता। आगे बढ़ने से पहले हाल के बाजार प्रदर्शन की उस वास्तविकता को समझना और स्थापित करना बहुत जरूरी है, जिसने हर तरफ इतनी चिंता पैदा कर दी थी। ये आंकड़े उस व्यापक नुकसान को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। निफ्टी आईटी जैसे प्रमुख दिग्गज एक ही तिमाही में लगभग 16% तक गिर गए। बैंक निफ्टी में करीब 12%, 12% की गिरावट आई, और खुद बीएसई सेंसेक्स 10%, 10% से ज्यादा फिसल गया। जब बाजार के इतने बड़े और मुख्य स्तंभ इतनी बुरी तरह से गिरेंगे तो जाहिर है आम धारणा का निराशावादी होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। भाग 2, व्यापक गिरावट को चुनौती और बाजार का दूसरा पहलू। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, बाजार कोई एक समान दिशा में चलने वाली मशीन नहीं है। इसके कुछ हिस्से जब संघर्ष कर रहे होते हैं, तब भी कुछ विशेष सेक्टर तेजी से फल फूल रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ सॉफ्टवेयर और सेवाओं में लगभग 12.5% यानी 12.64% का भारी नुकसान है, लेकिन ठीक उसी बाजार के माहौल में जरा दूसरी तरफ नजर डालें। टेलीकम्युनिकेशन उपकरण सेक्टर में 64% से अधिक का एक विशाल उछाल दर्ज किया गया। मतलब अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, बस नजर सही जगह होनी चाहिए। विशिष्ट उद्योगों पर और भी बारीकी से नजर डालने पर तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है। उसी चुनौतीपूर्ण तिमाही के दौरान जब सेंसेक्स गिर रहा था, टेलीकॉम केबल्स इंडस्ट्री ने अविश्वसनीय रूप से 123%, 123% का लाभ दर्ज करते हुए मानव बाजार के गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों को धता बता दिया। आईटी नेटवर्किंग उपकरण और भारी विद्युत उपकरणों ने भी बाजार को काफी पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। भाग 3, टॉप गेनर्स का विश्लेषण और इसके बड़े खिलाड़ी। चलिए अब इंडस्ट्री से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधे उन विशिष्ट कंपनियों का विश्लेषण करते हैं जो उन 6 महीनों के विंडो में टॉप गेनर्स बनने में कामयाब रहीं। ये पूरा का पूरा डेटा एक बहुत ही अहम बिंदु साबित करता है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज और केसोराम इंडस्ट्रीज जैसी इंडिविजुअल कंपनियों ने इस मुश्किल दौर में केवल खुद को बचाया ही नहीं, बल्कि निवेशकों की पूंजी को कई गुना बढ़ा दिया। स्टेरलाइट का 253% का रिटर्न और केसोराम का 157% का रिटर्न ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर सही स्टॉक का चयन किया जाए तो समग्र बाजार किस दिशा में जा रहा है, ये बात कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। MTR टेक्नोलॉजीज का विशेष रूप से उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक स्टॉक ऐसे साल में भी अपने उच्चतम मूल्यांकन बिंदु को छू सकता है जो बाजार के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा हो। लगभग 7,000 रुपए का ये स्तर
उस भारी और अटूट विश्वास का प्रतीक है जो घोर मंदी के बीच भी कुछ चुनिंदा कंपनियों पर बना रहता है। भाग 4, टॉप लूजर्स की जांच, यानी सिक्के का दूसरा पहलू। बेशक एक निष्पक्ष और सही वित्तीय विश्लेषण केवल सफलताओं और मुनाफे की बात नहीं कर सकता, बाजार के उस दूसरे पहलू की भी जांच करनी होगी जिसने निवेशकों को गहरी चोट पहुंचाई है। यह सीधा मुकाबला बाजार के बेहद ध्रुवीकृत या कहें तो दो तरफा स्वभाव को पूरी तरह से उजागर करता है। एक तरफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे हाई फ्लाइंग गेनर्स हैं जिन्होंने जबरदस्त उड़ान भरी, और ठीक उनके बगल में उसी बाजार में कारोबार करने वाली टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं जो बहुत ही गंभीर गिरावट और दबाव का सामना कर रही हैं। इन प्रमुख टॉप लूजर्स की लिस्ट इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करती है कि केवल व्यापक इंडेक्स आंदोलनों के आधार पर निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। बाजार सूचकांक अक्सर व्यक्तिगत स्टॉक की कमजोरियों को छुपा लेते हैं। अगर केवल गिरते बाजार में आंख मूंद कर कोई भी सस्ती चीज खरीद ही जाए तो पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स आ सकते हैं जो शायद कभी उभर ही न पाएं। भाग 5, 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर की रणनीति और मोमेंटम खोजना। यहीं से चर्चा उस तंत्र की ओर मुड़ती है जिसका उपयोग कई स्मार्ट निवेशक गिरावट के रुझान को मात देने वाले स्टॉक्स की पहचान करने के लिए करते हैं। आखिर वो ये तेजी पकड़ते कैसे हैं? इस परिभाषा को सरल शब्दों में समझने पर यह साफ हो जाता है कि मोमेंटम ट्रेडर्स इस मीट्रिक को एक शक्तिशाली अपवर्ड ट्रेंड के सिग्नल के रूप में क्यों देखते हैं। जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर पहुंचता है तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि कोई बड़ी चीज है जो उसे व्यापक बाजार की मंदी से बिल्कुल अलग कर रही है। और ये वो वास्तविक उत्प्रेरक हैं जो एक स्टॉक को इन चरम स्तरों तक ले जाते हैं। ये महज किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे किसी कंपनी की मजबूत कमाई की रिपोर्ट हो सकती है, किसी सेक्टर विशेष से जुड़ी कोई बहुत सकारात्मक खबर हो सकती है, या कंपनी का कोई ऐसा नया इनोवेशन हो सकता है जिसने अचानक पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया हो। भाग 6, स्मार्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग और इस उछाल को सही तरीके से नेविगेट करना। अंत में चलिए इस सारे डाटा को मोमेंटम इन्वेस्टिंग के तंत्र और इससे जुड़े जोखिमों से जोड़कर जमीनी हकीकत पर परखते हैं। असल में यह रणनीति बाजार के वर्तमान विजेताओं की लहर पर सवार होने का प्रयास करती है। यह सीधे तौर पर इस विश्वास पर काम करती है कि जो तेजी से ऊपर जा रहा है वह कुछ समय तक ऊपर जाता ही रहेगा। लेकिन जैसा कि डेटा भी सुझाव देता है, यह रास्ता अपने खतरों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। सोर्स डेटा का ये निष्कर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य करता है। टॉप गेनर्स का पीछा करने के लिए केवल हरे निशानों का आंख मूंद के पालन करना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गहन बुनियादी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी कंपनी की विकास दर टिकाऊ है या महज एक पानी का बुलबुला है। तो पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। मोमेंटम ट्रेडिंग के रोमांच और बुनियादी शोध की सख्ती के बीच प्रभावी रूप से संतुलन कैसे बनाया जाए? एक अप्रत्याशित शेयर बाजार को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए इसी नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। डेटा बिल्कुल स्पष्ट है, गिरते बाजार में भी भारी लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केवल रुझानों को नहीं बल्कि कंपनियों की वास्तविक ताकत को पहचानना आवश्यक है। सीखते रहें और डेटा को अपना मार्गदर्शक बनने दें।